यण संधि को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ई या ई के बाद यदि कोई और असमान स्वर आए तब ई का य हो जाता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। ई या ई के बाद असमान स्वर होने पर ई या ई का य हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यानी ई के बाद असमान स्वर आया है इसलिए ई का य हो गया और शब्द बना यद्यपि। नदी अत्र, ई के बाद असमान स्वर आया है इसलिए ई का य हो गया, शब्द बना नद्यत्र। यह नदी आकृति है तो ई के बाद असमान स्वर आ आया है इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना नद्याकृति है। नदी आगमा है तो ई के बाद असमान स्वर आ आया है इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना नद्यागमः। इति ऊचु, यानी कि ई के बाद असमान स्वर ऊ आया है तो ई का य बन गया और शब्द बना इत्युचुः। प्रति उपकारः है तो ई के बाद असमान स्वर ऊ आया है इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना प्रत्युपकारः। आगे शब्द है सुधि उपास्यः, तो ई के बाद असमान स्वर ऊ आया है इसलिए ई का य बन गया और य बनने के कारण शब्द बना सध्युपास्यः। तो आगे शब्द है प्रतिधन एकम, तो ई के बाद असमान स्वर ए आया है और ए होने के कारण ई का य बन गया और शब्द बना प्रत्येकम। आगे शब्द है हमारे सामने मुनि धन ऐक्यम, तो मुनि ऐक्यम होने के कारण ई के बाद असमान स्वर ऐ आया है इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना मुन्यैक्यम। अगला शब्द हमारे सामने है इति धन ऋषि, तो ई के बाद असमान स्वर री आया है, ऋषि वाला री आया है तो इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना इत्यर्षि। अगला शब्द हमारे सामने है मही धन एका, तो ई के बाद ए असमान स्वर आया है इसलिए ई का य बन गया और य होने के कारण शब्द बना मह्येका। अगला शब्द है गोदावरी धन ओघः, तो गोदावरी का ई आया है, ई के बाद ओ असमान स्वर आया है इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना गोदावर्योधः। अगला शब्द है हमारे सामने इति धन औदार्यम, तो औदार्यम का औ जो है असमान स्वर है ई के बाद इसलिए ई का य बन गया और इसलिए शब्द बना इत्यौदार्यम। अगला शब्द है वारी धन ओधः, तो वारी का ई है, ई के बाद ओ असमान स्वर आया है इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना वार्योधः। तो अगला शब्द हमारे सामने है मुनि धन औदार्यम, तो मुनि का ई है, ई के बाद असमान स्वर औ आया है इसलिए ई का य बन गया और शब्द बना मुन्योदार्यम। उसके बाद है मही धन औदार्यम, तो मही का ई है, ई के बाद असमान स्वर औ आया है इसलिए ई का य बना और शब्द बन गया महोदार्यम। अगला शब्द है हमारे सामने इति धन आदि, और ई के बाद आ असमान स्वर आया है इसलिए ई का य बना और शब्द बना इत्यादि। अगला शब्द है इति धन उवाच, तो ई के बाद असमान स्वर ऊ आया है, ऊ होने के कारण ई का य बना और शब्द बना इति उवाच। अगला शब्द है हमारे सामने पृथ्वी धन ऊर्ध्वम, तो ऊर्ध्वम का ऊ आया है यानी कि ई के बाद असमान स्वर आया इसलिए ई का य बना और शब्द बना पृथ्व्यूर्ध्वम। अगला शब्द है देवी धन रिद्धि, है ना, देवी धन रिद्धि में भी री असमान स्वर आया है इसलिए रिद्धि का री होने के कारण ई का य बना और य से शब्द बना देववृद्धि, है ना, तो देववृद्धि। और अगला शब्द है हमारे सामने महति धन एषणा, महति धन एषणा होने के कारण यहाँ पर भी ए असमान स्वर आया है ई के बाद इसलिए ई का य बना और शब्द बना महत्येषणा। अगला शब्द है देवी धन ऐक्यम, तो देवी धन ऐक्यम होने के कारण ऐ जो है वो असमान स्वर है ई के बाद इसलिए ई का य बना और य होने के कारण शब्द बना देव्यैक्यम।